पी लो चाय। तुमने चाय बड़ी अच्छी बना ली सुबह, आज अच्छी चाय बनी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो जिस दिन है 1 अगस्त और बच्चों की हो चुकी है छुट्टी। अष्टमी का दिन है, मेरा व्रत है और मैं उठी थी थोड़ी सी लेट, इसलिए मेरे दोनों बच्चों की छुट्टी होगी मेरी वजह से, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। रात में मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई, तो उसी चक्कर में मेरी आंखें नहीं खुली। तो अब बज चुके हैं 10, चाय वगैरह पी लिए, इसके पापा ने पिलाई बना के। तो बहुत देर बाद उठी हूँ मैं और आज बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी। एक ही शिमला मिर्च रखी थी मेरे पास, तो मैंने 3 आलू काट लिए छोटे छोटे, क्योंकि मुझे तो आज खानी नहीं है रोटी, इन तीनों पापा बेटा के लिए बनानी थी। 2 ही टमाटर थे घर में, वो ले लिए। तो टमाटर को अच्छे से घिया कस कर लिया। तो बड़े बड़े दिखेंगे ना तो हमारा गुड्डू खाता नहीं है, वैसे ही वो सब्ज़ी खाता ही नहीं, कल भी उसने सब्ज़ी नहीं खाई, बूरा के साथ चावल ही खा लिए। और हरी मिर्च कट कर लिए, उधर मैंने शिमला मिर्च आलू कट कर लिए। तो इन 2 टमाटरों को मैंने घिया कस कर लिया, साथ में हरी मिर्च काट ली। और टमाटर इतने महंगे हो गए हमारे यहाँ पे, 80 रुपये किलो हो गए हैं। तो मैं बता रही हूँ आपको फरीदाबाद की बात। फरीदाबाद में टमाटर इस टाइम 80 रुपये किलो बिक रहे हैं, 40 के आते हैं आधी किलो, उसमें से भी 2-3 तो ख़राब निकल रही हैं। तो एक ही शिमला मिर्च थी, इसको कट कर लिया। वैसे मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी कभी बनाती नहीं हूँ, पनीर वनीर बना लेती हूँ, पर आज कोई सब्ज़ी नहीं थी और मुझे कुछ ना कुछ बना के बस रखना था, क्योंकि मेरी फिर हिम्मत टूट जाती है। तो और अगर मैंने सुबह सुबह इनके लिए कुछ नहीं बनाया ना, तो फिर पूरे दिन मेरे कुछ बस की है ही नहीं, फिर इनको भूखा ही रहना है। तो इसलिए मैंने सोचा जो भी घर में है जैसा भी ये बना के छोड़ दूँ, खाते रहेंगे, इनको पसंद आए चाहे ना आए, एक दिन तो चल ही जाएगा। क्योंकि फिर मेरे ना थोड़ी कमज़ोरी है, चक्कर वक्कर जैसा लगने लगता है मुझे। तो मैंने इधर तेल चढ़ाया, सब्ज़ी छौंकी, इसमें जीरा प्याज व्याज डाली। इतने क्या हुआ, हमारा सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। तो मैं इसको बार बार चेक कर रही हूँ यहाँ पे। और कल ही ये देख रहे थे उठा के कि सिलेंडर बोलने वाला है, कल ही रात को, और आज हमारा सिलेंडर ख़त्म। तो सिलेंडर एक पीछे भी रखा, लेकिन वो खाली है। तो फिर मैं बार बार देखती रही, मैंने इनको फ़ोन भी किया तो बोले अब नहीं आ पाएगा, दोपहर में आ जाऊँगा, आया तो फिर मैंने इसको इंडक्शन पे शिफ्ट कर दिया सब्ज़ी को। इंडक्शन ख़रीदने के बाद इतनी सुविधा हो गई है, ये लगा लो। पहले हमारे पास एक ही सिलेंडर था, अब 3 है। तो मैं बहुत दिन पहले की आपको बात बता रही हूँ। तो क्या होता था, एक सिलेंडर अगर खाली हो गया ना, तो फिर जिस दिन वो भर के आएगा या फिर 2 दिन तक भी, कभी हम बाहर से रोटी ला के खाते, कभी फिर हीटर भी नहीं था जब तो हमारे पास, कभी ऐसे बिना चाय के रहते, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के साथ हमने पहले भी दिन गुजारे। पर अब ये इंडक्शन मैंने इनसे ज़िद करके मंगाया था, करीब 1.5-2 साल होगी, तो अब ठीक है। रोटी ना भी बना पाए तो चावल बन जाते हैं, सब्ज़ी बन जाती है, चाय दूध, मतलब कुछ भी बना लो, बैठे नहीं रहना पड़ता। और पहले तो मैं एक एक चाय के लिए ना पूरा पूरा दिन इनका इंतज़ार करती रहती कि आएंगे तो सिलेंडर लेके आएंगे। तो पहले बहुत ही दिक्कत थी, अब तो फिर भी कुछ सुविधाएं हैं ज़िंदगी में, अब तो ज़िंदगी फिर भी सुधरने लगी है। तो बातों मेरी सब्ज़ी छुक गई है। इधर प्याज टमाटर, वो टमाटर डाले हैं, प्याज लहसुन नहीं डाला। वैसे हम प्याज लहसुन यूज कर ही रहे हैं, नहीं छोड़ पाए सावन में, तो सिर्फ आज के लिए हमने छोड़ दिया है। मतलब कोई व्रत त्यौहार होता तो मैं यूज करती नहीं। तो भाई सिलेंडर ख़त्म हो गया, और अब जहाँ तक है सिलेंडर आएगा शाम तक ही। इसके पापा दिन में आएंगे तो ले आएंगे, 50% तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि काम रहता है उनका। अब जहाँ तक है चावल ही बनेंगे। रोटी बनाने की मशीन मेरे पास है, लेकिन वो कहाँ रखी है, फिर ढूंढो तो बहुत झंझट हो जाता है। और आज मेरा व्रत भी है, अष्टमी है, और मैं लेट उठी हूँ तो सुबह की पूजा भी नहीं कर पाई हूँ, और अब करने की सोच भी नहीं रही। तो सोच रही हूँ आज शाम को पूजा करूँगी, क्योंकि अभी काम बहुत पड़े हैं घर के। सुबह सुबह के काम आपको पता ही है कितने हो जाते हैं। और ये हमारा गुड्डू, मेरी वजह से इनकी छुट्टी होगी दोनों की। तो भाई व्रत था, सुबह जल्दी नहीं उठ पाई, ना ही पूजा हो पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना काम ही निपटा लूँ। तो घर का काम भी एक गृहिणी के लिए पूजा के बराबर ही है। तो भगवान ये नहीं कहते कि हमारी जोत बत्ती टाइम से कर दो, मतलब हो पाए तो कर दो, पर इतनी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो घर का काम तो एक लेडीज़ के लिए पूजा के बराबर ही है। कपड़े पड़े थे, मैंने साथ में मशीन लगा दी। तो देखो जी, पूजा पाठ होनी चाहिए टाइम से, मैं ये नहीं कहती नहीं हो पाती, पर जब शरीर साथ ना दे, ना हो पाए, तो जिस तरह जैसे
टाइम हो, मन हो, या फिर मन मन में ही भगवान का नाम ले लो तो चलता है। क्योंकि स्वामी प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं कि एक लेडीज़ के लिए, औरत के लिए अपने घर का काम, बच्चों का खाना पीना, उनके कपड़े, उनको कोई असुविधा ना हो, उसका ध्यान रखना ही एक पत्नी धर्म है और एक माँ का धर्म है। तो बस मैं यही कर रही हूँ। पूजा पाठ मैंने कुछ नहीं किया, बस खाया पिया कुछ नहीं। सुबह एक चाय ले ली थी, तो मैं ये तो करवा चौथ और रसोई के व्रत में ले लेती हूँ। मैं जैसे जितने भी व्रत करती हूँ ना, तो उसमें मैं चाय पी लेती हूँ, सुबह चाय और पानी। तो फिर ना मेरा पूरा दिन ख़राब जाता है, सर में दर्द हो जाता है। तो ये तो रूल मैंने अपने से ही बनाया हुआ। होली हो, दिवाली पे तो व्रत करते नहीं, होली पे हमारे यहाँ व्रत होता है। तो मेरी जिठानियाँ नहीं पीती, पर मैं पी लेती हूँ। मैंने भगवान से बात की हुई है कि मुझे 1 गिलास चाय, 1 गिलास पानी और 1 कप चाय की इजाज़त दे दी जाए। मैं नहीं कर पाऊँगी। तो पहले मैंने अष्टमी के व्रत बहुत अच्छे से करती थी, अब नहीं हो पा रहे हैं तो नहीं कर रही हूँ, छोड़ नहीं रही हूँ बस। तो सारे कपड़े वगैरह सारा काम करने के बाद करीब 3 बजे आए सिलेंडर लेके। तो जब तक मैंने चावल ही बना के इनको खिला दिए थे। गुड्डू ने मेरे लिए चाय बनाई, हम दोनों के लिए। तो फिर मैं रोटी नहीं बना पाई, ना ही मैंने बनाई। मैंने कहा शाम को खाना मेरे बस की नहीं है। तो कपड़े लत्ते सारा काम करने के बाद अब बैठी हूँ। तो फिर ये आई, इनसे थोड़ी देर बात करने के बाद मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। और जब दोपहर में ये आए तो आम और ये नारियल की बर्फ़ी ले आए। तो मैंने क्या किया, इनका ही भोग लगा दिया। वैसे मैं पहले जो व्रत करती थी उनमें मैं फल ही लेती थी, पर अब मैं सोच रही हूँ फल से मेरा काम नहीं चल रहा है। तो फल मुझे इतने अच्छे लगते नहीं, ना ही मेरा पेट भरता। तो जब भी अब अच्छे से व्रत करूँगी तो आपको सब कुछ दिखाऊँगी कैसे क्या होता है। होता क्या है, पूजा होती है, अच्छे से कुछ पाठ वगैरह कर लेती हूँ। और घर में धूनी वूनी लगाना, और माता के लिए वही खीर बनानी समा के चावलों की। तो आज तो मैंने यही भोग लगा दिया। तो आज मेरी तबीयत मुझे सुबह से ही ख़राब लग रही थी, और डॉक्टर ने गोली भी लिखी है ताकत की, पर वो मैंने अब तक मंगाई नहीं। तो उन्होंने बोला था कि ये ताकत की गोली है, ज़रूर ले लेना, नहीं तो आपको कमज़ोरी महसूस होगी ज़रूर। मिठाई का ही भोग लगा दिया। वैसे अष्टमी का व्रत का ये कोई पूरा प्रोसेस नहीं है, बस मेरा व्रत छूट ना जाए इसलिए मैंने किया है। क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से मेरे पूजा पाठ का जो सामान है वो बंधा रखा है, आप सबको पता ही है, खुला नहीं है। तो इसी कारण मैंने बस ऐसे ही व्रत कर लिया है। मतलब पूरा प्रोसेस जब भी कभी व्रत अच्छे से करूँगी ना, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अष्टमी का व्रत कैसे होता है हमारे यहाँ। तो आज तो मैंने बस व्रत छूट ना जाए इसीलिए क्या है, मतलब कर लिया। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए ले लो, छोटे तरीके से लिया जाए छोटे तरीके से ले लो, बड़े तरीके से लिया जाए बड़े तरीके से ले लो। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल आप सभी से। राधे राधे, जय माता दी। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट मी। जय माता दी।